बड़ी अपडेट मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल गई। ऑफिशियल बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 46 सीटें रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो आधे घंटे पहले तक हमें लग रहा था क्लियर मैंडेट है कांग्रेस पार्टी का, अब वो धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित ही हम लोग हर चुनाव के साथ देखते हैं कि शुरुआत में तो कांग्रेस का हाल बिल्कुल इंडियन हॉकी टीम जैसा हो गया है कि शुरुआत में तो अच्छा खेलती है और आखिरी के क्षणों में कुछ ऐसा हो जाती है कि गोल खा लेती है और मैच हार जाती है। मगर फिर भी अभी ये हम संजय सही कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ रुझान है। जो हम लोग चुनाव जो हम लोगों ने कवर किया, हम लोग जानते हैं कि ये मुश्किल से 3 या 4 राउंड के रुझानों का रिजल्ट हम लोग सामने देख रहे हैं। कुल 10 या 15 और कई कई जगह तो 20-20 राउंड होते हैं, तब तक बहुत कुछ क्लियर होता है। और अभी अपने अपने इलाकों के लोगों की जो ईवीएम है वो सब खुल रही होंगी, मगर फिर भी यदि ऐसा है तो जो शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे दिख रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया था, अब वो धीरे से धूमिल पड़ेगा क्योंकि बीजेपी ने भी अच्छी खासी फाइट में आ गई है। और हम देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर तो वो 46 सीटों पर आगे चली और कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चली। तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। सच है कि करीब 12 बजे तक आएगा, मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस ने चुनाव अच्छा लड़ा। जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको वोटों में कन्वर्ट करने के लिए पूरी कोशिश की। फिर भी संजय जी, अगर बात करें कि मुद्दे कौन से हावी रहे हैं इस चुनाव में, अगर मैं बात करूं हरियाणा की भी और जम्मू कश्मीर की भी, मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए, जो मुद्दों की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जो एजेंडा था उसे सामने रखा। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि संजय जी रोकना चाहूंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनवा देते हैं क्योंकि बड़ा चेहरा माना जा रहे हैं और हो सकता है कि भावी मुख्यमंत्री हो हरियाणा के। मुझे क्या समझते हैं? उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। हाँ, 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। निकलो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। चलिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। खुद भी गढ़ी सांपला किलोई से चुनावी मैदान में है और आंकड़े तो अभी तक ये बता रहे हैं कि आगे चल रहे हैं। और देखिए, हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता से बातचीत की है, वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। अखिलेश जी, अभी जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि हरियाणा में आप लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी आपका गठबंधन अच्छा कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी दोनों जगह ये जितना हम लोगों ने सोचा था उसी के अनुरूप परिणाम आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी और हमारा नेता राहुल गांधी की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। हम जनता के हित की बात करते हैं। बीजेपी आज एक कंपनी बन के रह गई है, वो सिर्फ झूठे शब्द भाग देकर किस बात पे कोई मोदी जी की कंपनी को वोट देगा? क्या हरियाणा में हार जो है वो आप मोदी जी की हार मान रहे हैं या फिर हरियाणा जो बीजेपी है उसकी हार मान रहे हैं? बीजेपी कहाँ है, सिर्फ मोदी जी और उनकी कंपनी है। तो मोदी जी और उनकी कंपनी की हार है। और जम्मू कश्मीर में जो सब जगह आप देखें, जम्मू कश्मीर एक स्वस्थ राज्य को, जिसको राज्य का दर्जा प्राप्त हो, उसको कोई सेंट्रल टेरिटरी बनाता है। आप लोगों की सरकार आ रही है, जैसे कि उमर अब्दुल्ला वादा की है, क्या वो उस वादे को आप लोग बतौर गठबंधन के सदस्य होते पूरा करेंगे? सरकार बनेगी, सारी नीतियां निर्धारित होंगी, उस पर सरकारें काम करेंगी। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनका ये कहना है कि अभी जो रुझान आ रहे हैं वो काफी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि ये जो जीत है कांग्रेस की उसे वो राहुल गांधी का उसके लिए तमगा दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। चलिए ठीक है, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह को सुना आपने, उनमें भी जबरदस्त कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ब्रजेश जी, जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नजर आ रहा है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा नायब सिंह सैनी को रखा इस चुनाव में। कहीं ना कहीं वो फायदेमंद नजर आ रहा है अगर सियासी इतिहास को देखें तो। देखिए, मुझे तो लगता है जो पिछले चुनाव हम लोगों ने देखे, यहाँ चेहरा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। बीजेपी के जो ग्राउंड वर्क होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। मध्य प्रदेश चुनाव की जो हमने स्टडी की है उसके मुताबिक बहुत ज़बरदस्त काम होता है और किसी
किसी चीज़ को मान के नहीं चला जाता, सारे परिणामों के लिए अनथक परिश्रम किया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं संघ की मशीनरी, इसके चलते ऐसे परिणाम आते हैं कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, मध्य प्रदेश में 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सरकार वापसी के रास्ते पे दिख रही है।